प्रोग्रेस नॉन स्टॉप, मतलब अपराध और भ्रष्टाचार पर अवैध लाभ करोड़ों रुपए का अर्जित करता है निषादों के 27 पोखरों पर। मेरे तो खैर जान के पीछे लगा हुआ वही नहीं और भी तमाम लोग हैं, जिसके जवाब में डायरेक्टर ऑफ फिशरीज उत्तर प्रदेश लखनऊ ने बार बार अपराधियों भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की ये योजनाएं हैं और उसमें तमाम रियायतें भी, आर्थिक मजबूती दें और सोसाइटियों का गठन भी इसीलिए होता है। मतलब उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965, नियमावली 1968 का मूल आधार ही यही है, इनके जीवन स्तर को उठाया जाए, जिसके लिए बाकायदा विभाग बना है। अन्यथा माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जिस दिन ये वीडियो पहुंचा, अन्य दोषियों की भी खैर नहीं होगी। मिशन क्राइम करप्शन पुलिस स्टॉप पीस प्रोग्रेस नॉन स्टॉप, मतलब अपराध और भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम, शांति समृद्धि अविराम की इस दूसरी कड़ी में स्वागत है सभी का। बताना चाहूँगा, पहली कड़ी में आपने रामधवन निषाद, निष्कासित सेक्रेटरी मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड श्यामदेवरुआ, विकासखंड परताल, जनपद महाराजगंज की गैंग का, जिसमें 30 से ज़्यादा लोग शामिल हैं, उस गैंग का एक सक्रिय सदस्य मोहम्मद सलमान खान पुत्र मोहम्मद एहसानुद्दीन, निवासी ग्राम चिलबिलवा, थाना गुलहरिया, जनपद गोरखपुर ने अपने ऑडियो में अपने गुनाहों की स्वीकारोक्ति करता है। इस रामधवन के साथ और मोहम्मद हारिस के साथ कैसी बॉन्डिंग है, इलीगल फिशिंग नेटिंग करके अवैध लाभ करोड़ों रुपए का अर्जित करता है निषादों के 27 पोखरों पर, उन्हें लालच और भय दिखा करके कब्जा करके, और वो 18 से अब तक बदस्तूर है। 2018 का वो ऑडियो है और उसमें अपने बाप का भी जिक्र करता है। मतलब 36 साल एक 12 एकड़ पांड ऊटी ग्राम सभा में उसको कब्जा करके अवैध लाभ अर्जित करने का भी जिक्र करता है। उस ऑडियो में अपने 5 भाइयों का भी जिक्र करता है। कुल मिला के 5 भाई, वो उसका बाप और मोहम्मद हारिस और ये रामधवन। अभी 8 लोगों का खुलासा बकौल मोहम्मद सलमान खान के माध्यम से होता है। बाकी अभी मैं स्टेप बाय स्टेप खुलासा करूंगा, जिसमें उसने स्वीकार किया अपने गुनाहों का, इसकी बॉन्डिंग का और इससे बॉन्डिंग का और करोड़ों रुपए के इलीगल प्रॉफिट का, और मुझे पूरी भद्दी बात करता है, भारी धमकी देता है, 10 नाल बंदूकों की बात करता है और भी तरह तरह की बात करता है और तमाम जराइम की बात करता है। एक कम्युनिटी, अनुसूचित कम्युनिटी के बारे में बेहद भद्दी और अपमानजनक बातों का उच्चारण करता है। जी, जैसे ही भाई कि रामधवन चाचा के नाम से रसीदिया कटल 10 साल उधर आना है। तुम गए का नाम कहिया 2 तारीख के 8वां महीना में जब बोली लगल ना। हाँ, हाँ। तो ओमे भी हम से कोई बात किए थे? कौनो बात ना भेल। तो मैंने अगर मतलब रामधवन से और हारिस से बात बैल भट्ठा वाले कमरिया के, हाँ। नियम कानून से हम करेंगे, तुम्हारे तरह तुम्हारे अब्बा की तरह गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। हमन के नियम से चल जाला, गैर कानूनियों चल जाला, दोनों प्रकार का हमन जान जाला, दोनों प्रकार के सभी समझल जाला। हमें नहीं जानता ना। नहीं जनब कि हम सलमान खान है, चिलबिलवा घर हमारा है, ये ना जान लिया। जब तू कहिया तब तो 10 बंदूक देखा के दे। पठान नहीं, हमारे से 14 नहीं, पठान 14 नहीं का। और मेरे तो खैर जान के पीछे लगा हुआ वही नहीं और भी तमाम लोग हैं। इसका कारण सिर्फ एक ही है, और हाँ, ये भी बताया है मैंने कि दर्जन भर धाराओं में, संगीन और जघन्य अपराधों की धाराओं में मैं मुकदमा मेरे ऊपर भी है, और जबकि कोई गुनाह मैंने नहीं किया है। गुनाह सिर्फ इतना किया है कि इन अपराधियों को कानूनी फावड़े से इनकी कब्रें खोदता हूँ और इन्हें दफन करता हूँ। ऐसा मेरा शायद शगल सा हो चला है। ऐसा करने की मैं पूरी कोशिश और पुरजोर कोशिश पूरी शिद्दत से करता हूँ। रीजन सिर्फ इतना सा है। और हाँ, बता देना चाहता हूँ कि इस रामधवन के अगली कड़ी के गुनाह की बात मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। एक उसी ग्राम सभा ऊटी का एलएमसी चेयरमैन ने इसके काले कारनामों का खुलासा किया है कि ये निषादों के पट्टाशुदा पांड को मत्स्य माफियाओं को बेचता है, अपनी गैंग को प्रॉफिट दिलाता है और अपने लूटता है, जबकि हक
उन मेंबरान का है। इसी कड़ी में इस सोसाइटी के 2/3 से ज़्यादा मेंबर, मतलब 56 मेंबर हैं, जिसमें 36 से ज़्यादा मेंबरों ने एफिडेविट के साथ, शपथ पत्र के साथ, ये शपथ पत्र है, शपथ पत्र के साथ डायरेक्टर ऑफ फिशरीज उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस कवरिंग लेटर के साथ 2017 में ये शिकायत किया है, जबकि 1993 की ये सोसाइटी है, तब से 2018 तक 2018 तक ये सेक्रेटरी रहा है। तो 2017 में ये शिकायत किया है कि हम सदस्यों को कभी भी रोजगार का एक दिन का मौका नहीं दिया और लाभांश का 1 रुपया नहीं दिया, और बिचौलियों और अपनी गैंग के साथ हम लोगों के लाभ को और हम लोगों के रोजगार को छीनता और हड़पता चलाया, हम लोगों को डराता धमकाता रहता है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। मेरे ओब्लाइजेशन के बाद, मेरे प्रोत्साहन के बाद इन लोगों ने एफिडेविट बनाया है, जिसमें सदस्यों के रोजगार और लाभांश का रुपए 6 करोड़ और सरकारी राजस्व का रुपए 60 लाख के लगभग की क्षति कारित करके उसे लूटा, हड़पा और अपनी गैंग में मिल बांट करके खा चुका है ये, जिसके जवाब में डायरेक्टर ऑफ फिशरीज उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने पत्रांक 139 दिनांक 6 दिसंबर 2022 को अपने पत्र में साफ साफ लिखा है कि निष्कासित पूर्व सचिव रामदोहन निषाद के विरुद्ध रिकवरी व एफआईआर दर्ज कर कड़ी दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में ये आदेश दिया है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज को 6 दिसंबर 2022 को, और आज लगभग 14वां महीना हो चुका, जबकि उसमें निर्देश दिया हुआ है कि 1 सप्ताह के भीतर इसकी कार्रवाई करने के लिए आप आख्या भेजो, मगर 14वां महीना हो गया। आज असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज आशीष कुमार मौर्य तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर और आज के जिम्मेदार अधिकारियों ने डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज के उस आख्या का, जिसे 1 सप्ताह में भेजना था, आज 14 महीने बीत चुके, मगर उस आख्या का अ भी नहीं लिखा है और ना ही भेजा है कुछ। तो ये गुनाह क्यों होगा, कैसे होगा? उस रामदोहन निषाद और उसकी गैंग से कमाए हुए अवैध लाभ में हिस्सा बांटा है इन अधिकारियों ने, और उस अवैध लाभ को खुद भी लिया और उस गैंग का हिस्सा बनकर के उसका आज तक साथ दे रहे हैं। और ये सलमान खान जो अवैध कृत्य का ऑडियो क्लिप में सुना है, वो आज तक बदस्तूर जारी है। जिम्मेदार अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं किया और इस रामदोहन निषाद के साथ जिले के अफसरों के बीच बराबर कंटिन्यूस संबंध में और आता जाता है। अब ऐसा तब हो रहा है जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के 2018 से ही और आज तक बार बार अपराधियों, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की पूरी हिदायत दे रहे हैं, पूरा डायरेक्शन दे रहे हैं और पूरी छूट दे रखे हैं कार्यपालिका को। और वो भी तब हो रहा है जब माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद की पूर्ण पीठ ने इस कम्युनिटी को कहा है अपने जजमेंट में, राम कुमार एंड अदर्स के एक जजमेंट में, फुल बेंच के का ऑर्डर है जो सर्वबंदी न्याय है, में कहा है कि फिशरीज कम्युनिटी इज पुअर कम्युनिटी और इनके लेवलीहुड के लिए ये योजनाएं हैं और उसमें तमाम रियायतें भी दिया है अपने जजमेंट में, जिसका पालन होता रहा है। और इधर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 नियमावली 2016 में भी बाकायदा सेक्शन 61 के ऑब्लिक रूल 57 एंड 58 में विशेष प्राथमिकता, मतलब प्रथम वरीयता इस कम्युनिटी को, निषाद कम्युनिटी को दे रखा है कि इन्हें ये दिए जाएं ताल पोखरे, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंबाइन हो, मतलब सोसाइटियों को हो, और इससे ये अपने जीवन स्तर को उठाएं, अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दें। और सोसाइटियों का गठन भी इसीलिए होता है, रजिस्ट्रेशन भी इसीलिए होता है। मतलब उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 नियमावली 1968 का मूल आधार ही यही है कि कुछ व्यक्तियों की सोसाइटी समिति बना ली जाए और निषाद कम्युनिटी की सोसाइटियां अलग से रजिस्टर्ड हो रही इसी मकसद से इनके जीवन स्तर को उठाया जाए, जिसके लिए बाकायदा विभाग बना है डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक, और डायरेक्टरेट है
प्रमुख सचिव हैं, इसके अलग मंत्रालय है, अब तो केंद्रीय सरकार भी इन्हें धन दे रही है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात, नतीजा वही सिफर आ रहा है, क्योंकि ऐसे मत्स्य माफिया, ऐसे गैंगवार लोग रामदवन निषाद के जैसे, जिसमें 30 से 40 लोगों की गैंग है, इस सारे उद्देश्य पर पानी फेर रहे हैं। ये इतना होने के बावजूद भी इन्हें डर नहीं लग रहा, इन्हें भय नहीं लग रहा है। तो हमारी अपील है, अभी भी मौका है, 1 सप्ताह के भीतर ऐसे नकारा और निकम्मे और सर्विस रूल के 100% उलट कार्य करने वाले अधिकारी, तत्कालीन एडीएफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आशीष कुमार मौर्य और वर्तमान जिम्मेदार अधिकारी की सेवाएं तत्काल समाप्त करके, इन्हें बर्खास्त करके, और इस पूरी टीम के खिलाफ, इस पूरे गैंग के खिलाफ जो रामदवन निषाद का है, इसमें भी इनको इन्वॉल्व करते हुए, इनके खिलाफ गुंडा और गैंगस्टर की कार्रवाई में निरुद्ध करते हुए अन्य सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कड़ी दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करना तत्काल सुनिश्चित किया जाए, और लूटे गए समस्त धन का, जिसमें करोड़ों रुपया उस सलमान खान, उसकी फैमिली ने अर्जित किया है, और इस रामदवन निषाद ने 6 से 7 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, अर्जित किया इलीगल लाभ, अवैध लाभ को अपनी गैंग के साथ। इनसे हार्डली वसूल किया जाए, इनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क और नीलाम किया जाए, और इन्हें उसे इलीगल जगह पे अगर निर्मित हुआ है तो उन्हें बुलडोज किया जाए, ताकि एक सबक बने, एक नज़ीर बने। और अन्यथा माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जिस दिन ये वीडियो पहुंचा, उस दिन अन्य दोषियों की भी खैर नहीं होगी, इसलिए तत्काल इस पे कार्रवाई की मैं अपील करता हूं। अंत में आप सभी से एक अपील करता हूं कि इसी बात पे नहीं, अपनी और आप सभी की बातों को लेकर मैं बारी बारी आता रहूंगा, इसलिए मेरी टीम में आइए, मेरे साथ आइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल, मेरा व्हाट्सअप और मेरे अन्य डिटेल होंगे, उससे आप जुड़िए। एंटी करप्शन और एंटी क्राइम आर्मी बनाइए, सरकार के साथ आइए और इन सबसे निजात पाइए, सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ खुद पाइए, अपनों को दिलाई, अपने देश प्रदेश को दिलाई। ये मिशन शुरू हुआ है तो ये जिले से लेकर प्रदेश और पूरे देश तक ले जाने का बीड़ा मैंने उठाया है। इसलिए फिर वो लाइन दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, ये कहते हुए कि शेष विशेष अगली कड़ी, अगले एपिसोड, अगले ब्लॉग में, तो उन 2 लाइनों को प्लीज सुनिए और मेरे साथ आइए। जनता से जागरण का जादुई अंदाज मांगता हूँ, जागृत जन से बुलंद आवाज मांगता हूँ, विधि से लक्ष्य भेदी परवाज मांगता हूँ, और सत्ता से 100% समाधान का आगाज मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।